न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार की गया से बड़ी खबर बता दें। गया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर निजी माइक्रो फाइनेंस बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अपराधी को गिरफ्तार कर कांड का खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, घटना में उपयोग किए गए मोटरसाइकिल, मोबाइल और लूटी हुई 5 लाख में से 9600 बरामद किया है। इसके खुलासा किया गया के एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर की है। एसएसपी आशीष भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि बुनियादगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजाहापुर में एक निजी माइक्रो फाइनेंस बैंक में लूट की घटना को अपराधियों द्वारा दी गई लूट की घटना के बाद 9 मिनट के अंदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई थी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नजदीक की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इसके बाद एक विशेष एसआईटी टीम का गठन किया गया और इस कांड में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस को सूचना मिली कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी मानपुर के गांधीनगर स्थित अपने घर में छुपा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस वहां पर पहुंचकर छापेमारी की और एक अपराधी बबलू कुमार पिता राजेश पासवान को गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ किया गया तो इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। जब इसका तलाशी लिया गया तो इसके पास से एक मोबाइल और 4700 रुपये नकद बरामद हुए। इसकी निशानदेही पर मानपुर गोरे रोड में छापेमारी कर गोपी कुमार पिता मुरली गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास 1 पीस देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और 4900 नकद बरामद हुए। वहीं इन दोनों की निशानदेही से चाकंद थाना अंतर्गत सड़क किनारे से घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल फ़ोन को बरामद किया गया। पूछताछ में अपराधियों ने इस घटना को कार्य करने में माइक्रो फाइनेंस बैंक के एक एजेंट की भूमिका बताई है, जिसका भी छानबीन की जा रही है। अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार दोनों अपराधियों पर बुनियादगंज थाना में कई मामले दर्ज हैं। तो आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट गया से अभिषेक कुमार के साथ। करीब 11 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि बुनियादगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई है और जैसे ही बुनियादगंज थाना के द्वारा ये सूचना दी गई, बुनियादगंज थाना के द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा बुनियादगंज थाना क्षेत्र में खंजहानपुर से टेउसा रोड में एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वहाँ पर आकर के लूटपाट की घटना कारित की गई है। बुनियादगंज थाना को लगभग 10:39 के आसपास यह सूचना प्राप्त हुई थी और तुरंत 10:48 के लगभग तक वो बुनियादगंज थाना वहाँ घटनास्थल पर पहुँच गई थी और घटनास्थल पर पहुँच करके उसके द्वारा सूचित किया गया था। तुरंत जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, एडिशनल एसपी गया और एसडीपीओ वजीरगंज, उनको भी वहाँ भेजा गया और उसके बाद मेरे द्वारा भी वहाँ पर जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा अनुसंधान की अग्रतर कार्रवाई की गई। इस मामले में जो वहाँ पर उस समय उपस्थित बैंक के जो निजी माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसके कर्मियों से पूछताछ की गई तथा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर तुरंत पूरे ज़िले में पूरे जो वीडियो फुटेज है उसको फ्लैश किया गया और उसके माध्यम से और उसका फ़ोटो उसमें से निकाल करके उनकी पहचान कराने के लिए सभी को सूचित किया गया, सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को, और साथ में जो भी हमारे इन्फॉर्मर्स रहते हैं उनको भी इसके बारे में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के आधार पर इस मामले में पता चला कि बुनियादगंज थाना क्षेत्र का के पास में जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र है उसका एक बबलू कुमार पेशा राजेश पासवान, जो कि मानपुर गांधीनगर का रहने वाला है, उसकी इसमें मामले में संलिप्तता है। उसके बाद उसके यहाँ छापेमारी की गई तो उसके पास से 1 मोबाइल फ़ोन और 4700 रुपया नकद बरामद हुआ। इसके अलावा जो उसके निशानदेही पर गेरे रोड में छापेमारी करके एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम है गोपी कुमार, इसको गिरफ्तार किया गया है। गोपी कुमार झारखंड का रहने वाला है और वो अभी अपने मामा के यहाँ पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रह रहा था। उससे जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 4900 रुपये नकद बरामद हुआ और 1 मोबाइल बरामद हुआ है।
इसी के पास एक जो लूट की घटना कारित करने में मोटरसाइकिल उपयोग किया गया है। एक मोटरसाइकिल जो उपयोग किया गया है उसको भी बरामद किया गया है। पल्सर मोटरसाइकिल है, उसको बरामद किया गया है। और साथ में जो बबलू कुमार के पास से मोबाइल बरामद हुआ है, ये बुनियादगंज थाना कांड संख्या 209/22 जो 22 में एक लूट की घटना कारित हुई थी, उसमें जो यह लूटा गया मोबाइल उसके पास से उपयोग किया जा रहा था, उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के बबलू कुमार और गोपी कुमार 2 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। बबलू कुमार का आपराधिक इतिहास पाया गया है। ये 209/22 बुनियादगंज थाना के कांड में भी पूर्व में संलिप्त रहा है। और इस मामले में जब इनसे पूछताछ किया गया है तो इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि इस घटना को कारित कराने में इस माइक्रो फाइनेंस बैंक के एक एजेंट की भूमिका भी इसके द्वारा बताया गया है। साथ में जो अभी तक जो और जानकारी प्राप्त हुई है कि 112 को डायल 112 को इसके संबंध में सूचित नहीं किया गया था, लेकिन बुनियादगंज थाना को जब सूचना मिली थी तो बुनियादगंज थाना के द्वारा डायल 112 को सूचित किया गया था, तो फिर उसके बाद 112 भी वहां पर तुरंत पहुंची थी। तो इस प्रकार से इस बेहद गंभीर मामले में कुल 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, नगद 9,600 रुपया बरामद किया गया। 4 मोबाइल बरामद किया गया, जिसमें 2 वैसे मोबाइल हैं जो कल की घटना में जो लूटे गए थे उनको इनकी निशानदेही पर उसको भी 2 मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। और एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में कुछ अन्य अपराधकर्मी अभी फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। एजेंट की भूमिका की क्या उनकी भी कुछ पहचान हुई है? हाँ, बिल्कुल पहचान हुई। हम लोग आगे के अग्रतर अनुसंधान में और आपको गया कैसे बाहर के नहीं गया क्या लेकिन कितने अच्छे से अपराधी इसमें? देखिए अभी इसमें जो क्या कहते हैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह से जो प्राप्त हुआ है उसमें 5 हम लोगों को दिखे हैं और साथ में एक एजेंट की भूमिका इसमें और बताई गई।